हेलो स्टूडेंट्स, अपैक्स दी ऑनलाइन क्लासिस थोड़ा वेलकम है। अज आप फिर साइकोलॉजी दे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लैके थोड़े सामने आए हैं। पहला इस तो पहला भी आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए सी। जिन्हों ने वो क्लास नहीं देखी जाके चैनल ते जाके वो क्लास ज़रूर देखो। अज आप नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और जिन्हों ने चैनल सबसक्राइब नहीं किया अपैक्स इंस्टीट्यूशन, वो चैनल जरूर सबसक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। हाँ जी, देखो पहला क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पे। कंसैप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स इज़ लाइकली टू इंप्रूव इन द सैटिंग। कहते कि जो थोड़ी कंसैप्ट अंडरस्टैंडिंग है, जो तुसी बेहतर तरीके नाल कोई भी चीज़ है ਉਹਦੇ बारे समझ विकसित करो। ਉਹਦੇ ਲਈ सब तो ज़्यादा ਕਿਹੜੀ चीज़ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ देना चाहिए है, ਕਿਹੜੀ चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए है। बार बार एग्जामिनेशन लेने चाहिए है, ठीक है, बार बार पुछ-गिछ होनी चाहिए है, इंक्वायरी होनी चाहिए है, कॉम्पीटिशनस होना चाहिए है, या टैक्सट बुक्स जमा थोड़ियाँ पाठ पुस्तक केंद्रित सिक्ख्या शास्त्र होना चाहिए है। देखो हुण आपां की कर रहे हैं कि थोड़ी जो लर्निंग है बहुत वधिया तरीके नाल है ना, थोड़े बेसिक्स क्लीयर होण। तो सब तो वधिया तरीका की है राजे, इंक्वायरी एंड डायलॉग, पुछ-गिछ होनी चाहिए है ना, गलबात होनी चाहिए है, ताकि थोड़ी जो लर्निंग है, थोड़े जो कंसैप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लीयर हो सकन। इस करके बेस्ट ऑप्शन आएगी बी, बी फॉर बेल। नैक्सट क्वेश्चन देखो, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न वैन। कहते कि बच्चों लिए सब तो औखा लर्निंग टाइम केड़ा है, ठीक है जी। लर्निंग इज सोशली कंटैक्चुअलाइज्ड। सिक्ख्या समाजिक तौर पर प्रसंगिक है, मतलब सिक्ख्या जो अकॉर्डिंग टू स्थिति के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकीए, समाज के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकीए। कंटेंट इज़ रिप्रजेंटेड थ्रू मल्टीपल वेज। जो थोड़े को समग्री है उन्होंने अलग अलग तरीक़ों नाल बच्चों सामने पेश किया जाए। इनफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंट इन डिसकनैक्टेड चंक। जानकारी नू डिसकनैक्ट किए भागों च, छोटे छोटे हिस्सों च डिवाइड करके है ना, उन्होंने फिर बच्चों को पढ़ाया जाए। वो अंदरूनी तौर पर प्रेरित होंगे हैं। पर कहते कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न वैन। कहते उन्होंने सब तो ज़्यादा औखा समाजिक सिक्ख्या तौर पर सब तो ज़्यादा उन्होंने की डिफिकल्ट है याद करना। हाँ जी, बेस्ट ऑप्शन देखो 2 मिनट फिर आप आंसर लगाने हैं केड़ी बनती है। कहते कोई भी काम आप कर रहे हैं डिसकनैक्ट करता। लर्निंग लिए देखो राजे मोटिवेशन होना जरूरी है। जे आप मोटिवेशन होवांगे तो ही आप अपनी जर्नी स्टार्ट टू फिनिश करांगे, ठीक है जी। ऐसे अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है। इनफॉर्मेशन कंटेंट इज रिप्रजेंट थ्रू मल्टीपल वेज। हाँ जी, लर्निंग वास्ते टीचर नू अपने पढ़ाने के अलग अलग तरीके, अलग अलग मैथड यूज़ करने चाहिए है ना, ये भी सही है। और सोशली कंटैक्चुअलाइज्ड, जो तुसी लर्निंग की है समाजिक तौर पर वो सही होनी चाहिए है, उन्होंने आप समाज दे विच वरत सकीए। फिर अपने को इट इज़ डिफिकल्ट, डिफिकल्ट की होएगा जो कोई भी इनफॉर्मेशन, आंसर सी आएगा जो तुसी उन्होंने डिसकनैक्ट करता। जो तुसी उन्होंने पढ़ा रहे हो है ना, जो तुसी उन्होंने इनफॉर्मेशन दे रहे हो वो पहला हिस्सा दूजे नाल जोड़ के ना पढ़ाया तो उन्होंने लर्निंग दे विच प्रॉब्लम आएगी। आपां छोटे छोटे हिस्सों है ना ग्रेडिड पैटर्न का यूज़ करके आप बच्चों को पढ़ाने हैं, जिदे विच छोटे छोटे हिस्सों जोड़ के पढ़ाया जाता है। जे पहला वाला हिस्सा दूजे नाल ना जुड़िया, दूजे वाला तीजे नाल ना जुड़िया तो बच्चे नू लर्निंग करन च प्रॉब्लम आऊगी। इस करके बेस्ट ऑप्शन केड़ी है राजे, सी आएगा एदा आंसर। नैक्सट देखो जी, नैक्सट क्वेश्चन, बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज़। कहते लर्निंग ली किदां दी होनी चाहिए है, वध तो वधिया स्थिति की है। देखो अराउजल का मतलब की हुंदा है राजे, जिग्यासा, उत्तेजना। जे अराउजल लिए आप एक वर्ड पंजाबी च करना होवे उहनूं की कहांगे, उत्तेजना या उत्साह। उहदे लिए आपां किहड़ा वर्ड यूज़ करांगे, उत्तेजना या उत्साह।
कोई भी काम करन लई आपां नूं की होनी चाहिए, अपने अंदर उत्तेजना होनी चाहिए है, उत्साह होना चाहिए है, तां ही आपां लर्निंग वधिया कर सकते हैं। कहते सब तो वधिया किहड़ी है? मध्यम उत्साह, बच्चों च कोई डर नहीं भी, ठीक है ना, मॉडरेट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा घट है, भी आप मॉडरेट है तो आपां नूं कोई डर नहीं, अपने च उत्तेजना हैगी है नॉर्मल लैवल की। नो अराउजल, नो फियर, हाई अराउजल, हाई फियर, लो अराउजल, हाई फियर। हाँ जी, एक बार देखो, फिर आप इहदा आंसर लगाने हैं की आना चाहिए। बेस्ट आंसर इहदा देखो की बनेगा। देखो राजे, नो हाई फीयर वाली तो आप चक ही नहीं सकते, डर वाली गल नैगेटिव च जाएगी है ना, डर हो नहीं सकता। दो बेस्ट ऑप्शन है नो अराउजल। कोई भी काम करने लई मोटिवेशन या उत्तेजना तो चाहिए ही चाहिए है, तो इस करके बेस्ट ऑप्शन किहड़ी बनती है अपने कोल? ए। तो आप किहदे नाल जावांगे? इहदे नाल, ए दे नाल आपां इहदे नाल जावांगे। नैक्सट जी, इंडिविजुअल डिफरेंसिस इन डिवेलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटिड टू। कहते जो बच्चे दे विच व्यक्तिगत विभिन्नतावां पाईयां जांदियां कि इन्हां दे विचों किहड़ा मन्निया जांदा है? ना ही खानदानी ना ही वातावरण। कहते हैरीडिटी और इन्वायरमेंट का कोई प्रभाव नहीं पैदा, आपस दे विच मेल है दोनों का, हैरीडिटी और कला हैरीडिटी कला इन्वायरमेंट। कोई भी दो बच्चे सेम नहीं होंगे, उन्हों का कारण की है? कला हैरीडिटी होएगा या कला इन्वायरमेंट होएगा या दोनों होंगे? हाँ जी, की आना चाहिए? ये आपां पता है, कोई भी दो बच्चे जो सेम नहीं होंगे, वातावरण का भी प्रभाव पैंदा है। वातावरण तो आप बहुत कुछ सीखते हैं है ना, और वातावरण तो आप की सीखते हैं? अपना नर्चर। और हैरीडिटी तो आप की सीखते हैं? नेचर। ये डिबेट बहुत चली आ रही है नेचर और नर्चर दी, इस करके आप दोनों नूं कवांगे, दोनों का ही रोल है। कोई भी दो बच्चे जो सेम नहीं होंगे, उहदा विच हैरीडिटी का भी रोल हुंदा है और वातावरण का भी रोल हुंदा है। इस करके अपनी ऑप्शन की आएगी जी? बी। बी फॉर बेल। याद रखना, हैरीडिटी नाल अपनी नेचर डिवेलप हुंदी है, वातावरण च आपां पालन पोषण हुंदा है अपना। During a task, Sania is talking to herself about ways she can proceed on the task. According to Vygotsky, ideas of language and thought, this kind of private speech. देखो तीन तरह की स्पीच होंदी है जो विगोस्की दी भाषा का मेन टूल ही की है? लैंगुएज है। बच्चा कहते समाज तो सीखता है, वो तीन पॉइंट तुसी याद रखने हैं, सोशल, कल्चरल, लैंगुएज। विगोस्की दे लिए ये थ्योरी लिए तीन पॉइंट बहुत जरूरी है। कहते बच्चा की तो सीखता है? समाज तो, संस्कृति तो और भाषा तो। SCL, ठीक है जी। इस करके तुसी याद रखना है कि कहते प्राइवेट स्पीच, उन्हें तीन तरह की स्पीच कही है। सोशल स्पीच, तीन तरह की स्पीच है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। सोशल का मतलब है जो बच्चा समाज नाल गलबात करनी शुरू कर दिंदा है। प्राइवेट का मतलब है जो बच्चा खुद नाल ही गलबात करता है, खुद नाल ही, खुद की दुनिया के विच ही मस्त रहिंदा है, उन्होंने प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। इनर का मतलब की है? जो बच्चा बोलन तो पहला अपने मन के अंदर खुद बोल के देखता है कि सामने वाले बंदे नाल किवें गल करनी है, मन के अंदर वो बोलना शुरू कर दिंदा है। तो कहते हैं कि जो सानिया खुद नाल गल्लां कर रही है तो वो की कर रही है? ईगोसेंट्रिज्म कर रही है। ठीक है जी, ईगोसेंट्रिज्म का कंसैप्ट किने दिता है? प्याजे ने दिता है। यदि गल प्याजे करते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की गल की नहीं गई। हाँ जी, कॉग्निटिव मीनस वो दिमागी मैच्योरिटी की गल आ रही है या सैल्फ रेगूलेशन की गल आ रही है? आंसर खुद तो ही क्लीयर है राजे। हाँ जी, दिमागी मैच्योरिटी की गल आ रही है या किस चीज़ की गल आ रही है? की आना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन। जो बच्चा खुद नाल ही गल्लां कर रहा है ना,
कि अकॉर्डिंग टू विगोस्की लैंग्वेज एंड थॉट प्राइवेट स्पीच का मतलब की है, तो वह की कर रहा है, खुद नू रेगूलेट कर रहा है, खुद नाल ही गलबात कर रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन की आएगी अपनी डी। ये क्वेश्चन थोड़े को सेम पंजाबी च है बेटे, खुद नाल स्वै नियम, बोधात्मक, मनोविग्यानिक, होम्यू दोनों तो नहीं आएंगे। ठीक है, बोधात्मक की गल नहीं की गई, वो खुद नाल गल्लां करके की बना रहा है, स्वै नियम बना रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन की आएगी डी आएगी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, इवैल्यूएशन प्रैक्टिस शुड एम एट, मूल्यांकन कहते तुसी मूल्यांकन करते हो। देखो मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। मूल्यांकन एक अपने आप च बहुत ब्रॉडर कंसैप्ट है। मूल्यांकन दे विच असैसमेंट और मैजरमेंट, असैसमेंट नूं आपां की कहने हैं, आंकलन करना, मैजरमेंट का मतलब हुंदा है मापन करना। ये दोनों गल्लां उहदे विच शामिल है। कहंदे तुहाडा की एम है, तुसीं क्यों मूल्यांकन का की उद्देश होना चाहिए, विद्यार्थियों दीयां लोड़ां दी पहचान करना, उन्हां दीयां लोड़ां नूं देखना, तां मूल्यांकन करदे आं आपां। इनाम वंडण लई उच्च मतलब किहनूं इनाम देना है, वो देखण वास्ते आपां मूल्यांकन करदे हैं। विद्यार्थियों की लेवलिंग भी ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा हुशियार है, उहदे लई मूल्यांकन करदे हैं। जां योग्यता आधारित समूहां लई विद्यार्थियों नूं वख करना, भी किहड़े बच्चे की योग्यता है उहदे अकॉर्डिंग आपां बच्चे नूं की करिए, अलग रखिए। हाँ जी, मूल्यांकन आपां क्यों करदे हैं बच्चे का, मूल्यांकन का मतलब हुंदा है बच्चे की जो कमी रह गई पढ़ाने दे विच, उहनूं करदे होए, बच्चे की कमी नूं दूर करदे होए उहदे विच सुधार करना, ताकि उहदी कमी नूं फड़दे होए उहनूं की देना, एग्जैक्ट रैमडी देना। तां करके आपां मूल्यांकन करदे हैं। हाँ जी, देखो राजे योग्यता आधारित है ना, आपां बच्चों की नहीं करते ट्रैक, मतलब उन्होंने ग्रुप नहीं बनाते भी ये इंटैलीजेंट बच्चे है, ये लैस इंटैलीजेंट बच्चे है। आपां बच्चों की ट्रैकिंग नहीं करते। हुशियार मिक्स ग्रुप होने चाहिए है, एक समान बच्चों के ग्रुप नहीं होने चाहिए भी ये हुशियार बच्चे ही पढ़ रहे हैं, ये नलैक बच्चे ही पढ़ रहे हैं। लेबलिंग भी नहीं करनी चाहिए, रॉन्ग है ना। इनाम वंडण लई भी नहीं करते, फिर यदा मतलब की है स्टूडेंट्स दी नीड्स ते रिक्वायरमेंट्स नूं ध्यान च रखते हुए भी उन्हां दी कित्थे कमी रह गई, जिहड़ी कि आपां दूर कर सकीए, उन्हां च सुधार कर सकीए। तां करके आपां बच्चों का की करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन की आएगी जी ए। नैक्सट क्वेश्चन है, कहते ऑबजर्व कर रहे हो स्टूडेंट्स नूं आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर on an ongoing activity, a teacher decide to provide cues and hints from of what, why and how according to Vygotsky, this strategy of teacher will। कहंदे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Vygotsky की थ्योरी ते तुहानूं क्वेश्चन आना ही आना है। ये देखण तो बाद कि विद्यार्थी किसी चल रही गतिविधि ते अगे बढ़न लई संघर्ष कर रहे हैं, एक अध्यापक की क्यों किवें दे रूप विच संकेत प्रदान करता है, उन्होंने मतलब की करता है बेटे, हिंट दिंदा है। ठीक है, सिद्धांत अनुसार अध्यापक की यह रणनीति की करेगी, कोई भी टीचर जो बच्चों को काम करवा रहा है उन्होंने की कर रहा है, हिंट दे रहा है। ठीक है जी, ये अकॉर्डिंग वो की कर रहा है, थोड़े अकॉर्डिंग स्कैफोल्डिंग कर रहा है, कॉज विड्रॉल टेंडेंसी उन्होंने विड्रॉल टेंडेंसी कर रहे हैं, मीनिंगफुल इन प्रोसैस ऑफ लर्निंग, डेमोस्ट्रेटिव द चिल्ड्रन टू लर्न। पंजाबी भी देखते हैं आपां की ऑप्शनस बनती है, विद्यार्थियों विच आपसी प्रवृत्ति का कारण बनती है, सीखण की प्रक्रिया विच अर्थहीन होने लई गाइड कर रहे हैं, बच्चों को सीखण लई प्रेरित कर रहे हैं, या सीखण लई स्कैफोल्डिंग बच्चों काम कर रहे हैं। जे थ्योरी तुसी बहुत पढ़ी हुई है तो आंसर सीधा पे राजे की आना चाहिए। हाँ जी, बहुत सौखा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। स्कैफोल्डिंग सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्कैफोल्डिंग का मतलब की हुंदा है, टैंपरेरी हैल्प देना, मुढ़ली सहायता देना, जिहदे विच टीचर है ना हाफ सॉल्व
कोई उन्होंने सॉल्व करके कोई मतलब दोबारा पूरी करने वास्ते दे सकता है, कोई भी है ना, हाफ सॉल्व करके उन्होंने कह सकता है हाफ तुसी सॉल्व करो, या कोई हिंट दिंदा है। ठीक है जी, ये किहदे विच आउणगे, स्कैफोल्डिंग च आउणगे। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है टैंपरेरी हैल्प करना। ਇਹਨੂੰ बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर अपना की आएगा, स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आफ्टर गैटिंग हर्ट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टिंग क्राइंग, कहते उन्होंने चोट लग गई, उन्हें रोना शुरू कर दिता। सीइंग दिस हिज फादर ने की किया, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। ये किस दी गल कर रहे हैं? देखो एक वर्ड होंगे स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप का मतलब होंगे रूढ़ीवादी विचार, रूढ़ीवादी विचार। जेंडर वाइज का मतलब होंगे मतलब एक तरफा, ठीक है, एक तरफा गल करनी, फेवर की गल करनी। हाँ जी, 18वें धारा जे चैलेंज, चैलेंज का कोई नहीं किया उन्हें। प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी की गल नहीं की, समानता की गल नहीं की। वो कहता तुसी किस दी तरह रो रहे हो, मुंडे नूं कहंदा तू कुड़ियां दी तरह रो रहा है ना, लिंग पक्षपात नूं घटाउंदा है। वो तो ये गल कर रहा है कि कुड़ियां वर्गा व्यवहार ना कर, मुंडे रो ना, है ना, घटाउंदा तां नहीं है। लिंग रूढ़ीवादी नूं दर्शाउंदा है, लिंग चुनौती भी नहीं दिंदा। बैल या सी चो एक आएगा जी। लिंग समानता नूं उत्साहित करदा है या लिंग रूढ़ीवाद नूं दर्शाउंदा है? समानता दी उन्हें गल ही नहीं की, तां बेस्ट ऑप्शन की आएगी जी, सी। बेस्ट ऑप्शन की आएगी, सी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम का मतलब है खुद बच्चे किवें सोचन, काम करके सोचन। ठीक है जी, खुद लर्निंग बाय डूइंग नूं प्रमोट किया जाता है, उन्होंने आपां प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहने हैं। वो कहते हैं, पंजाबी च पढ़ते हैं पहला आपां, एक प्रगतिशील जमात किहड़ी हुंदी है? जॉन डीवी ने भी इस गल का समर्थन किया है। ज्ञान के निर्माण लई भरपूर मौके प्रदान किए जान। ठीक है, बच्चे खुद करके सीखण, का मतलब हुंदा है विद्यार्थियों नूं उन्हां दे अकादमिक अंकां दे आधार ते लेवल किया जाना चाहिए है। एक अध्यापक नूं निश्चित पाठक्रम की पालना करनी चाहिए है। विद्यार्थियों विच मुकाबले ते जोर देना चाहिए है। हाँ जी, देखो प्रोग्रेसिव का मतलब हुंदा है उन्हां नूं जो तुसीं एजुकेशन दे रहे हो वो रियल लाइफ नाल जोड़ के उन्होंने पढ़ाया जाए। वो खुद अपने हथ नाल लर्निंग बाय डूइंग, जो एजुकेशन है टीचर नूं की होना चाहिए है, मददगार होना चाहिए है, फैसीलीटेटर होना चाहिए है। ऐसी गल जॉन डी भी करते हैं। दूजा और तीजा तो आ ही नहीं सकता, है ना। लेबल की गल नहीं की, पाठक्रम की पालना की गल नहीं की। ज्ञान के निर्माण लई भरपूर मौके प्रदान किए जाने चाहिए है, ਜਾਂ मुकाबले ते उन्होंने मुकाबला ਦੀ बजाय आपां किहड़ी बेस्ट ऑप्शन है राजे? ए। आपां किस ते जावांगे? ए ते जावांगे। ठीक है जी। एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। कंस्ट्रक्शन का मतलब हुंदा है वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करन। ठीक है जी, उन्होंने मौके दिते जान, उन्होंने टीचर एक सिर्फ गाइडलाइन देवे, खुद वो बच्चे काम करके देखन। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, लॉरेंस कोलबर्ग। हाँ जी, लॉरेंस कोलबर्ग ने मॉरल डिवेलपमेंट की थ्योरी दी है, नैतिक विकास। ऐसे सब तो पहला गल किने कीती सी राजे? प्याजे ने। पर जे तुहानू पुछ लन कि थ्योरी ज़्यादा वधिया है तो अपना आंसर की होगा? कोलबर्ग। नैतिक, है ना, नैतिकता का मतलब की हुंदा है? सबनों पता होएगा, समाज ने कहते कुछ नियम बनाए है, जे वो नियमों का आपां पालन करते हैं तो आपां की है? नैतिक है। जिवें वड्डियां दी रिस्पैक्ट करनी, छोटियां नाल प्यार करना। इस दे बारे लॉरेंस कोलबर्ग की कहते हैं? परफॉर्मिंग एंड एक्ट एंड डूइंग समथिंग। कहते कोई भी काम करना ते करना बिकॉज अदर्स अप्रूव इट। ठीक है, क्योंकि दूसरे उन्होंने की करते हैं? अप्रूव करते हैं। देखो 3 स्टेजिज है, नॉर्मली आपां नूं पता ही हुंदा है। 3 स्टेजिज की गल करते हैं, 3 लैवल च इन्होंने वंडिया है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल।
हर स्टेज के दो दो लैवल है, स्टेजिज है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल दे विच कहते हैं जो बच्चे की नैतिकता है वो कहते कोई रब आपां नूं लिस्ट नहीं बना के भेजदा, ठीक है। पहली स्टेज दे विच जो बच्चे की नैतिकता हुंदी है वो जीरो हुंदी है, वो सिखदा है, बाहरी लगा तो सिखदा है, ठीक है, नैतिकता। दूजे दे विच ओहदी समझ विकसित हो जाती है, वो जिमें भी कहते समाज ने जो नियम बनाए है उन्हां दा मैनूं की करना चाहिए, पालन करना चाहिए, मैं उन्हां च चेंज नहीं कर सकता। तीसरे दे विच पोस्ट दे विच वो अपनी बुद्धि का यूज़ करता है कि नियम बनाए है कि वो की वो सही है या मैनूं उन्हां दे विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए है। पहली अवस्था दे विच उहनूं बिल्कुल भी नैतिकता बारे कोई ज्ञान नहीं होएगा, ठीक है जी। दूजी दे विच ये समझेगा क्योंकि जिमें भी रूल बने हैं मैनूं उन्हां नूं उवें ही फॉलो करना चाहिए है, और तीजी दे विच उन्हां दे विरुद्ध वो आवाज़ भी उठा सकता है। तो क्वेश्चन एक बारी पंजाबी च भी देखते हैं आपां, फिर इहदा आंसर टिक करते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार एक काम करना अते कुछ करना क्योंकि दूसरे उसनूं मंजूर करन, कहते कोई भी काम तुसीं क्यों करदे हो क्योंकि दूजे उहनूं मंजूर करन, वो किहड़ा लैवल है। हाँ जी, हुणे आपां तीनों लैवल डिस्कस किए हैं। हाँ जी, किहड़ा आना चाहिए, तुसीं कोई भी काम क्यों करदे हो कि दूजे उहनूं मंजूर करन, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। फॉर्मल तो इन्हां दा लैवल ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ही चली गई। कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल। देखो राजे पहले लैवल तो उन्होंने पता ही नहीं हुंदा भी नियम भी कुछ होंगे है, इस करके प्री कन्वेंशनल तो आपां लगा ही नहीं सकते क्योंकि वो कोई भी काम उन्होंने पता ही नहीं कि दूजे उन्होंने पसंद करते हैं या नहीं करते, उहदे जो इस टाइम ते नैतिकता की हुंदी है, जीरो हुंदी है, इस करके वो आपां लगा नहीं सकते। दूजे उन्होंने मंजूर करन भी जिमें नियम बने हैं वो उवें ही अपना ले, तो अपना बेस्ट ऑप्शन की आऊगी, कन्वेंशनल, ठीक है जी। उन्होंने कहा है समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट, कि दूसरे उन्होंने अपना लन, तो इस दे विच उहदी समझ विकसित हो जाती है, वो कोई भी काम क्यों करता है कि उन्होंने गुड बॉय नाइस गर्ल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पॉइंट है गुड बॉय नाइस गर्ल, ठीक है। इस करके वो कोई भी काम करता है, तो इस करके बेस्ट ऑप्शन की आएगी अपनी कन्वेंशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, कहते सोशलाइजेशन तुसी बच्चे दी करनी है ना, उहदे लई इज करैक्ट इन द कंटेस्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। चारा दे विचों पीयर्स एंड प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट्स एंड फैमिली इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट। कहते पीयर्स जो है दोस्त है वो प्राइमरी है, जो फैमिली है वो सेकेंडरी है। ये आपां नूं पता है क्योंकि फैमिली किहड़ी हुंदी है बेटे, प्राइमरी हुंदी है। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, स्कूल इज ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज प्राइमरी। ये कुछ सही लग रहा है, स्कूल इज ए प्राइमरी एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी। हाँ जी, बेस्ट ऑप्शन देखो किहड़ी बनती है राजे, देखो प्राइमरी दो तरह के नाल आपां सोशलाइजेशन एजेंसीज हुंदी है, ठीक है, एक प्राइमरी हुंदी है, एक सेकेंडरी हुंदी है। प्राइमरी एजेंसीज किहड़ियां हुंदियां जिन्हां नूं कि आपां चेंज ना कर सकीए, जो कि जन्मजात हुंदी है। सेकेंडरी वो हुंदी है सिंपल भाषा जिन्हां नूं आपां चेंज कर सकते हैं। तो आंसर अपने कोल पिया है, देखो किहड़ा आना चाहिए बेस्ट। तो स्कूल देखो, स्कूल नूं आपां चेंज कर सकते हैं, प्राइमरी वो होंगे जिन्हों बदल नहीं सकते, तो स्कूल प्राइमरी च नहीं आ सकता है ना। फैमिली प्राइमरी च आऊगी, आपां फैमिली चेंज नहीं कर सकते, तो बेस्ट ऑप्शन ए भी नहीं बनती, ए भी नहीं बनती, किहड़ी आएगी, सी आएगी। बेस्ट ऑप्शन किहड़ी आएगी, सी आएगी, ठीक है जी। याद रखना प्राइमरी एजेंट और सेकेंडरी किहड़े होणगे, प्राइमरी जिन्हां नूं आपां चेंज नहीं कर सकते, जिन्हां नूं आपां बदल सकते हैं उन्हां नूं किहड़े कवांगे, सेकेंडरी कवांगे। अज आपां कुछ होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए,
जो कि थोड़े पेपर के रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जे पहला वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखो। चैनल नू सबसक्राइब करो, शेयर करो, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अपने दोस्तों तक पहुँचाओ। सबसक्राइब करना ਤਾਂ ज़रूरी है क्योंकि कोई भी थोड़े कोल इस रिगार्डिंग है ना, कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो कोई अपडेशन होंगी है तो थोड़े कोल पहुँच सके। ठीक है जी, मिलते हैं जी फिर आपां नैक्सट वीडियो दे विच। देखो इनू, बाय बाय जी।